हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे शायद आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, बट आपने अपने आसपास या अपने यार दोस्तों से मतलब ये चीज़ सुनी ज़रूर होगी कि हाँ भाई ऐसा होता है। एक्चुअली सवाल ये है कि जब भी किसी इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो अपने पार्टनर पर कुछ ज्यादा प्यार बरसाने लगता है क्या। ये आज का टॉपिक है और इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, फिर वो चाहे वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, मतलब वो अपने पार्टनर को हमेशा इस चीज को छुपाने के चक्कर में वो ओवर करता जाएगा। आप लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। आपकी शादी को 5 साल हो गए, मान लीजिए आपकी शादी को 10 साल हो गए, और आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो आपकी हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान भी नहीं देते हैं। आपने क्या पहना है, आपको क्या पसंद है, धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ना वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी इच्छाएं हैं जो वो उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, बिकॉज हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों अपनी गृहस्थी में है, जो वो इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि एक दूसरे की जो पसंद होती है ना उस पर ध्यान देना बहुत ही कम हो जाता है। और ये एक नॉर्मल सी बात है, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ के बीच में यही होता है आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के कुछ सालों के बाद, ठीक है ना। बट आपकी शादी को 7 साल हो गए, आपकी शादी को 8 साल हो गए, और अचानक से आपके पार्टनर का जो आप पर प्यार है ना वो बहुत ज्यादा उमड़ने लगा बिना किसी रीजन के। अब आपको लग रहा है कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मैंने तो इनको कुछ बोला नहीं, मैंने तो इनसे कोई शिकायत नहीं की, मैं भी तो अपनी लाइफ में बिजी था, मैं भी तो अपनी लाइफ में बिजी थी, तो क्यों मेरा पार्टनर जो है वो मुझ पर इतना ज्यादा प्यार उड़ेल रहा है, क्यों ये हर टाइम मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। तो देखिए ये एक फैक्ट है, इंसान के अंदर जब कुछ छुपाने की इच्छा होती है ना तो उसको छुपाने के चक्कर में कई बार वो उस चीज को ज्यादा करने लग जाता है, और जब वो ज्यादा करने लग जाता है ना तो वही उसके शक का जो है वो कारण बन जाता है। आपका पार्टनर ये चीज पहले जो छोड़ चुका था अब वो ध्यान रखता है कि हाँ भाई इसने क्या पहना है, चलो मैं इसकी तारीफ कर देता हूँ। बिना मतलब के आपके साथ वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने लगता है, बिना मतलब के वो आपके साथ अपना काम छोड़कर बाहर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है, बिना ही किसी रीजन के वो आपके साथ बार बार जो है वो संभोग क्रिया करने लगता है, बिना किसी रीजन के वो आपको कभी ना नहीं बोलती हैं, बिना किसी रीजन के ही वो आपको हमेशा हाँ मतलब कि हाँ भाई मेरे पति ने बोल दिया तैयार, मेरी वाइफ ने बोल दिया तैयार, मतलब एक दूसरे के इशारों को ही अगर समझने लग जाए तो ये कुछ साइन होते हैं कि हाँ भाई बिना किसी रीजन के अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर करने लगे, आप पर हद से ज्यादा प्यार बरसाने लगे, तो ये जरूर रीजन हो सकता है कि हाँ भाई उनका किसी और के साथ अफेयर है। अभी ये करते क्यों हैं जो लोग ऐसा करते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, चलिए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए मुझे अगर कोई चीज छुपा कर रखनी है ना तो उसको छुपाने के चक्कर में मैं ये चाहूंगी कि मेरे जो पार्टनर है ना उनका ध्यान इन चीजों पर जाए ही ना, और उस छुपाने के चक्कर में उसका ध्यान अलग अलग चीजों में हम लगा कर रखने की जो है वो कोशिश करेंगे। फिर अगर आप 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल होंगे, अलग अलग तरीके से उनको खुश करने की कोशिश करोगे, उनको गिफ्ट्स भी दोगे, उनको बिस्तर पर भी पूरी तरह से खुश रखोगे, तो उनका जो माइंड है वो तो यही रहेगा ना कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा हस्बैंड थोड़ी ना किसी और के पास जा सकता है, ये तो मेरे साथ पूरा जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, या मेरी वाइफ थोड़ी ना किसी के पास जा सकती है, ये तो मुझे कभी ना बोलती ही नहीं है। बट इसका मतलब देखिए मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी हस्बैंड या कोई भी वाइफ अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनका जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, ऐसा नहीं है। बट
पहले जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगर बिना किसी रीज़न के एकदम से इतनी सारी चेंजिंग आ जाती है ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि हाँ भाई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बिकॉज इस प्यार के पीछे हो सकता है कि आपकी जो गृहस्थी है वो बर्बाद हो रही हो, आपका जो घर है वो बिखर रहा हो, आपका पार्टनर जो है वो अभी आपको बहुत प्यार दिखा रहा है, आपकी बहुत केयर कर रहा है, बिकॉज उसको अपनी जो चोरी है वो छुपानी है, अपना जो गुनाह है वो छुपाना है। बट कुछ ही दिन बाद वो आपको एकदम से झटका दे दे कि हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें जो है वो पसंद ही नहीं करता हूँ। मतलब बोलते हैं ना, देखिए नया नया तो भाई नया नया ही होता है। अभी एक वाइफ के साथ इंसान 8 साल से रह रहा है, और मान लीजिए उसी इंसान को कोई दूसरी लेडी मिल जाती है, और वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, उनका नशा तो भाई ऐसा होता है कि उतरने का नाम नहीं लेता। हैंगओवर अगर हो जाए किसी इंसान को, तो उसको नींबू वगैरह पिलाकर नशे को जो है ढीला किया जाता है। बस ये जो प्यार वाला नशा है ना, अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के सिवाय किसी और से प्यार हो जाना, ये एक ऐसा नशा है ना कि इसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें बड़े बसे बसाए घर बर्बाद हो जाते हैं। तो देखिए, आज का जो टाइम है ना, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, हर इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर पर शक करें, उनकी छोटी छोटी बात पर जो है सवाल उठाएं। बट मैं फिर भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि बिना किसी रीज़न से आपका जो पार्टनर है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ गई है, वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और कल को आपके साथ कुछ गलत ना हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको ये जो एक्स्ट्रा प्यार मिल रहा है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी ताका झाकी कर लेनी चाहिए। फ़ोन चेक कीजिए या कुछ भी कीजिए, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से सीधे सीधे बात कीजिए कि आखिर ये जो बदलाव है, इसका जो कारण है वो क्या है। तो चलिए, ये थी आज के टॉपिक पर बात। अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।